दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कोई भी कपड़ा कैसे बनाया जाता है, यानी कि जिस कपड़े से आप शर्ट, टी शर्ट, जीन्स पैंट, लड़कियों की कमीज और फ्रॉक कुछ भी बनाते हैं। और दोस्तों आज हम चलेंगे ऐसी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में जहां पर ब्लेजर यानी कोट बनता है। हमारे भारत की उस कंपनी में चलेंगे जहां पर साड़ी बनती है, रेडीमेड कमीज बनाने वाली कंपनी में और इसके अलावा और भी कई कंपनी में। तो दोस्तों आज आपको पूरा पता चल जाएगा कि कपड़ा कैसे बनता है और कपड़े के हर आइटम कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेजर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ब्लेजर यानी आपके पसंदीदा कोट को भी फैक्ट्री के अंदर धड़ल्ले से कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों ब्लेजर बनाने के लिए एक रंगे कपड़े को एक कटिंग मशीन में डालकर ब्लेजर के साइज के हिसाब से कपड़े को काट लिया जाता है। फिर इन पर ब्लू कलर का कपड़ा रखकर एक ऑटोमेटिक मशीन में इन कपड़ों को डाल दिया जाता है। फिर ये मशीन कंप्यूटर में बने ब्लेजर डिजाइन, उस डिजाइन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक मशीन इस ब्लेजर के कपड़े को कट करती है। फिर एक वर्कर इन कपड़ों को इकट्ठा करके इन पर ब्लैक कलर के कपड़े को रखता है। अब इन्हें प्रेस मशीन में डालकर तीनों लेयर के कपड़े को एक मोटे कपड़े में बदल दिया जाता है। फिर पॉकेट वाले हिस्से को बनाने के लिए छोटे छोटे कपड़े के पीस को पॉकेट वाली जगह पे रखकर सिलाई करते हैं और फिर उसी के ऊपर ट्रायंगल शेप के कपड़े को सीकर इसे एक फैशनेबल लुक दे दिया जाता है। इस तरीके से ब्लेजर का बाईं साइड वाला पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब राइट वाले हिस्से को बनाने के लिए एक कपड़े को काटकर उसमें एक पॉकेट को लगाते हैं। फिर कॉलर को सीकर कॉलर को तैयार कर दिया जाता है। अब हाथ वाले हिस्से को बनाने के लिए कपड़े को पाइप की तरह गोल बनाकर सिलाई करते हैं और उसी के साथ काले कपड़े का एक लेयर भी जोड़ देते हैं। ये काला कपड़ा हीट यानी शरीर को गर्माहट देता है। फिर इसमें बटन को लगाकर कॉलर के साथ लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट और बैक पार्ट को भी जोड़ दिया जाता है। फिर ब्लेजर को सीधा करके हाथ वाले कपड़े को भी सिलाई की मदद से जोड़ दिया जाता है। फिर ब्लेजर पर लगे एक्स्ट्रा धागे को निकालकर इन पर आयरनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इससे इन ब्लेजर पर एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है। फिर इन ब्लेजर को प्रेस करते हैं। फिर इन ब्लेजर को एक हैंगर पर लटकाते हैं और फिर इन ब्लेजर के बटनों में कंपनी का ब्रांड लगाते हैं। फिर इन्हें पन्नी में डालकर इन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। ऐसे कंपनी धड़ल्ले से ब्लेजर तैयार करती है। लेदर जैकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है जानवरों की खाल से लेदर की जैकेट कैसे बनाई जाती है और असली लेदर की जैकेट की क्या पहचान होती है जिससे आप बेवकूफ ना बन सकें लेदर की जैकेट खरीदते वक्त। दोस्तों लेदर की जैकेट बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की खाल पर नमक लगाया जाता है ताकि जानवर की खाल अच्छे से साफ हो जाए। फिर गैर जरूरी हिस्से काट दिए जाते हैं और खाल को एक पानी के बड़े सारे टैंक में डाल दिया जाता है ताकि खाल पर से नमक हट जाए और खाल अच्छे से साफ हो जाए। फिर खाल पर केमिकल लगाए जाते हैं ताकि खाल पर से बाल को अलग किया जा सके। अब इसके बाद जानवरों की खाल चमड़े के रूप में बदल जाती है। फिर चमड़े को सुखाकर चमड़े को लेदर की जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले लेदर की जैकेट के साइज के हिसाब से कटिंग होती है। लेदर की जैकेट बनाने के लिए चमड़े के 50 पीस अलग अलग कट किए जाते हैं जिसमें जैकेट की सारी पॉकेट, कॉलर, हाथ के दोनों हिस्से, बैक पार्ट
और फ्रंट पार्ट सभी पार्ट कट किए जाते हैं और इन 50 के 50 पार्ट का अलग अलग सांचा होता है, जिससे जैकेट के हर पार्ट बिल्कुल सही कट हो जाते हैं। अब कटिंग हो जाने के बाद चमड़े के सभी पार्ट की जैकेट के हिसाब से सिलाई करते हैं। अब चमड़े की जैकेट सिल जाने के बाद इसमें एक खास गर्म कपड़े का पूरी चमड़े की जैकेट के अंदर फर को लगाया जाता है। इस गर्म कपड़े को भी पूरी जैकेट के हिसाब से कट करते हैं और जैकेट की तरह सीते हैं। फिर चमड़े की जैकेट के अंदर इस फर को लगाया जाता है। अब सबसे आखिर में जैकेट के ऊपर सिलाई मशीन के अंदर डालने वाला तेल डालकर जैकेट को साफ और चमका दिया जाता है। इस सिलाई मशीन के तेल से कोई भी अपनी पुरानी लेदर की जैकेट को साफ और चमकदार बना सकता है। ऐसे लेदर की जैकेट तैयार होती है। दोस्तों अब बात करते हैं असली लेदर की जैकेट की पहचान की। असली लेदर की जैकेट को जब आप खींचकर या दबाकर देखेंगे उसमें खिंचाव होगा और अगर नकली है तो जैकेट में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। असली चमड़े की जैकेट को खींचने पर बहुत बारीक छेद नजर आते हैं, जबकि नकली जैकेट सामान्य ही होगी। तीसरी पहचान, असली लेदर की जैकेट को छूने पर मुलायम और कोमलता स्पष्ट होगी, जबकि नकली लेदर की जैकेट कठोर होती है। दोस्तों जैकेट के ऊपर पानी डालें, अगर पानी को जैकेट सूख ले तो लेदर असली है वरना नकली। नकली लेदर जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि असली लेदर आग देर से पकड़ता है और वो भी असली लेदर देर से जलता है। असली लेदर को सूंघने पर उसमें स्किन की गंध महसूस होगी, जबकि नकली लेदर प्लास्टिक की गंध देगी। तो दोस्तों ऐसे आप असली और नकली चमड़े यानी कि लेदर की जैकेट की पहचान कर सकते हैं। कॉटन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अब चलते हैं आखिर कॉटन का कपड़ा हमारे पास कैसे आता है। जिस कपड़े से हम शर्ट, टी शर्ट, पैंट, लड़कियों की फ्रॉक वगैरह सभी कपड़ों की चीजें बनाते हैं। दोस्तों कपड़ा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कपास यानी रुई, जिसे इंग्लिश में हम कॉटन कहते हैं, इस कॉटन की खेती की जाती है। इस कॉटन की खेती करने के बाद इस कॉटन को हार्वेस्ट करके इस कॉटन को कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ फैक्ट्री में कॉटन को लाने के बाद इस कॉटन को इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन कॉटन को एक मोटे धागे की लेयर में कॉटन को बाहर निकालती है। अब इन कॉटन की मोटी मोटी लेयर को बिल्कुल पतला किया जाता है। अब ये कॉटन की लेयर बिल्कुल पतली हो जाने के बाद इसको एक धागे के जैसा बना लिया जाता है। अब इन कॉटन के धागों की बुनाई करके इनका एक सफेद कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। ऐसे हमें कपड़ा प्राप्त हो जाता है। अगर रंग बिरंगे कपड़े बनाने हों तो उन्हें डाई भी करा जा सकता है। अब चलिए दिखाते हैं इस कपड़े से लड़की की रेडीमेड कमीज कैसे तैयार होती है। इस कंपनी में सबसे पहले एक कपड़े पर कमीज के फूलों के डिजाइन को ऐसे प्रिंट करते हैं। फिर जो जो डिजाइन इस कमीज पर प्रिंट किया गया है उस डिजाइन को इस मशीन के जरिए से कमीज पर कलरफुल करके छाप दिया जाता है। अब कमीज पर जो जो बुनाई का काम होता है उस बुनाई को ऐसे बुना जाता है। कंपनी में अब बुनाई हो जाने के बाद कमीज की कटिंग करी जाती है, फिर सिलाई करी जाती है। आप कमीज को अच्छे से धोकर उस पर प्रेस करके पैक कर देते हैं। ऐसे कंपनी में रेडीमेड कमीज बनाई जाती हैं।
दोस्तों अब चलते हैं साड़ी के मेकिंग प्रोसेस की ओर। दोस्तों भारत के अंदर बनाई जाने वाली साड़ी को भारत के अंदर ही नहीं बल्कि कई देशों में भी भारत की बनाई गई साड़ियां पसंद की जाती हैं। दोस्तों साड़ी बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक यानी सिल्क को अलग अलग करके उसके गुच्छे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उन गुच्छों को पानी में गर्म किया जाता है। अब इन गुच्छों को बाहर निकालकर इनका पानी निचोड़कर इनको सुखाया जाता है। फिर उसके बाद फैब्रिक को रंगने के लिए एक व्यक्ति गर्म पानी में रंग को मिक्स करता है। फिर उन गुच्छों को कलर वाले पानी में डाला जाता है और इस प्रोसेस को डाई करना कहा जाता है। अब कलर हो जाने के बाद इन फैब्रिक के गुच्छों को बाहर अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इस फैब्रिक को धागे के रूप में इकट्ठा किया जाता है और फिर इस धागे से साड़ी की बुनाई की जाती है। साड़ी को बुनते समय साड़ी की लंबाई, कलर, सफाई और डिजाइन का काफी ध्यान रखना पड़ता है। अब साड़ी बुन जाने के बाद उसे तय करते हैं और साड़ी को पैक करा जाता है। ऐसे साड़ी को हमारे भारत में बनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं